सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक दिन में कितना आम खाना चाहिए, आम खाने का सही समय क्या है, आम कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, आम में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आम खाने से शरीर को क्या फ़ायदा मिलता है और क्या डायबिटीज़ वाले लोग आम खा सकते हैं, अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं और किस समय खा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आजकल दोस्तों कई जगह आम को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके से पकाया गया आम शरीर में कई सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आज आप आम को सिर्फ फल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सुपर फूड की तरह समझेंगे। और आम सबकी पसंद है, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों, सबको आम पसंद है। दोस्तों चलिए पहले हम ये जान लेते हैं आम इतना खास क्यों है। दोस्तों, आम को फलों का राजा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं कहा जाता है। आम में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं आम में पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्वों की। आम में पाया जाता है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीन विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आम में पाया जाता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल्स और बीटा कैरोटीन। इतने महत्वपूर्ण पोषक तत्व आम में पाए जाते हैं। दोस्तों, आम में पाया जाने वाला विटामिन ई, आम में पाया जाने वाला विटामिन ए आँखों और त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम में पाया जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। आम में पाया जाने वाला फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, यानी कि आप कब्ज के जो शिकार हैं वो कब्ज को भी राहत दिलाता है। आम में पाया जाने वाला पोटेशियम हृदय और ब्लड प्रेशर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं। ये दोस्तों आम इसीलिए इतना खास है, और ख़ास करके देसी आम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी जानते हैं केमिकल से पके आम की पहचान हम कैसे करें कि केमिकल से पकाया गया है और नेचुरल आम पका कैसे होता है। दोस्तों, आजकल बाज़ार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई व्यापारी और किसान आम को कृत्रिम तरीके से पकाते हैं, और इसे पकाने में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक केमिकल है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक केमिकल है। इसमें एसिटिलीन गैस छोड़ता है, और एसिटिलीन जो गैस से छोड़ता है जिससे आम जल्दी पक जाता है। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है इसे भी जानना जरूरी है। और इसी कैल्शियम कार्बाइड से आज के समय में आम को पकाया जाता है, केलों को पकाया जाता है, टमाटर को पकाया जाता है, पपीते को पकाया जाता है। इतनी जितना पीला दिखने वाला फल और सब्जी है वो सब इसी केमिकल से पकाया रहे हैं लोग। कच्चा पेड़ से तोड़ लेते हैं और इस केमिकल को पानी में घोल देते हैं, फल को इसमें डाल के निकाल लेते हैं। इसमें रखा नहीं जाता, फल को इसमें डाले और निकाल के रख देते हैं। 24 घंटे में यह आम कृत्रिम रूप से पक जाता है।
ऊपर तो पीला दिखने लगता है लेकिन अंदर उतना जल्दी नहीं पकता है। इसीलिए आप केला लाते होंगे, आप केले को घर पे 2 दिन रख दीजिए, सड़ जाएगा। ऊपर से केला एकदम पीला दिखता है लेकिन अंदर केला पका नहीं होता है। ऊपर से आम देखने में एकदम पीला है लेकिन वो आम अंदर से उतना पका नहीं होता है और ना तो वो खुशबू मिलता है। कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम के नुकसान क्या है? सिर दर्द, चक्कर आना, पेट खराब करना, त्वचा एलर्जी, और अगर लंबे समय तक इससे पकी हुई चीज़ें खाई जाए, चाहे वो आम हुआ, केला हुआ, जो भी फल हुआ, तो नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। अब हम दोस्तों आगे समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, पहचाने कैसे? पहचाने कैसे? तो दोस्तों जो केमिकल से पका हुआ आम है यानी कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ आम है, वो बहुत ज़्यादा चमकदार पीला रंग में दिखेगा, ऊपर से पका अंदर से कच्चा रहेगा, उसकी खुशबू अलग होती है, उसके स्वाद में फर्क होता है, नेचुरल स्वाद नहीं मिलता है। और इसे आप पानी में टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप 1 बाल्टी पानी लीजिए, आम को उसमें डाल दीजिए। अगर वो आम नेचुरल तरीके से सामान्य रूप से डूब जाता है, अगर वो आम उसमें डूब जा रहा है तो जान लीजिए नेचुरल तरीके से पका है। अगर वो आम ऊपर तैर रहा है तो समझ लीजिए वो केमिकल से पका हुआ है। ये पहचान कर सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल रिपेनिंग होती है, जिससे ये पता चल जाता है वो पानी में तैरने लगता है। और दोस्तों जो केमिकल से पका हुआ आम होता है वो जल्दी खराब होता है। केमिकल से पका आम जल्दी काला पड़ने लगता है तो समझ लीजिए केमिकल से पका हुआ आम है। अब जो नेचुरल तरीके से पका हुआ आम है वो कैसे होगा, वो कैसे हम पहचानेंगे? चलिए उस पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों नेचुरल आम पेड़ से तोड़ने के बाद धीरे धीरे इथाइलिनी गैस छोड़ता है और इसी इथाइलिनी गैस की मदद से वो आम पक जाता है नेचुरल तरीके से। जैसे आप अगर वो आम तैयार है, कच्चा आम है, उसमें जाली पड़ चुकी है, आप तोड़ के रख देंगे तो 2-3 दिन में वो आम पक जाता था। दोस्तों हमें याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, आम को तोड़ के लाते थे और उसे जो ये भूसा होता है गांव में, उस भूसे में डाल देते थे, वो आम पक जाता था। तो दोस्तों ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये पकने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे आम की पहचान, हल्की प्राकृतिक खुशबू आपको मिलेगी, थोड़ा यूनिवेन कलर होगा, एकदम पीला नहीं होगा, अंदर तक पका हुआ होता है और बहुत ज़्यादा इसमें से रस निकलता है, स्वाद में गहराई होती है, लगता है कि हम आम खा रहे हैं। अगर संभव हो तो दोस्तों लोकल किसान से या भरोसेमंद विक्रेता से आम खरीदें, केमिकल वाले आम खाने से बचें। अब हम बात करते हैं दोस्तों आम खाने के फायदे क्या है। आम खाने के 8 सबसे बड़े फायदे आपको मिलते हैं, तो उन फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला फायदा जो मिलता है दोस्तों, इम्यूनिटी को मजबूत करता है आम। आम में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो पाया जाता है, इस शरीर की रक्षा प्रणाली को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों विटामिन सी आंतों को, लीवर को क्लीन करने का भी काम करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिलाता है। आम खाने से आँखों के लिए अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा है, पाचन को बेहतर करता है। आम में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम
डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। चौथा बड़ा फायदा त्वचा और बालों के लिए दोस्तों, आम में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और स्किन ग्लो करता है। इसका जो विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन को ग्लो करता है, कोलेजन को सपोर्ट करने में मदद करता है। आम एनर्जी देता है। आम दोस्तों प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए एनर्जी का स्रोत भी माना जाता है। हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ये छठवां बड़ा फायदा है, क्योंकि आम में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम बीपी बैलेंस करने में सहायक होता है। सातवां फायदा दोस्तों, गर्मियों में हाइड्रेट रखने में सपोर्ट करता है, क्योंकि आम में भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। पानी पाया जाता है और जो गर्मियों में हाइड्रेशन से बचाता है। आपने देखा आम खाने के इतने सारे फायदे हैं। अब जब जिस चीज के इतने सारे फायदे हैं तो उसको खाने का सही तरीका भी होना चाहिए। लेकिन 90% लोग आम गलत तरीके से खाते हैं, और गलत तरीके से खाया गया आम हो या कोई फल हो, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो चलिए दोस्तों, आम खाने से पहले समझते हैं आम खाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, जब भी आम का प्रयोग करना, आम को 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए। यह पारंपरिक तरीका नहीं दोस्तों, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये पारंपरिक तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बल्कि उपयोगी भी माना जाता है। क्यों? अगर आप रात 1 से 2 घंटे तक भिगो के आम खाते हैं तो इसकी जो सतह की गंदगी है वो कम हो जाती है, गर्म तासीर कुछ हद तक कम हो जाती है, यानी कि उसका जो गर्म है ठंडा हो जाता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। खाली पेट ज्यादा आम ना खाएं। कटे हुए आम को रखने से लंबे समय तक अगर खुला रख देंगे तो दोस्तों वो आम नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो आम खाएं उसी समय काट के खाएं या चूस के खाएं, जैसे भी खाएं उसी समय खा लेना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं एक दिन में कितना आम खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबके शरीर की कैपेसिटी, उम्र, एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है कि एक दिन में हम कितना आम खा सकते हैं। ये आपके डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो सबके शरीर के दोष एक समान नहीं होता है। कुछ चीज किसी को फायदा करती है, कुछ चीज किसी को नुकसान करती है। इसलिए इस लिमिट को आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार देख सकते हैं, कितना खाने पे आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। आम खाने का सही समय क्या है? दोस्तों, आम खाने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह और दोपहर। आम सुबह और दोपहर में खाना चाहिए, रात में ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए। रात में यानी सूरज डूबने के बाद आम ना खाएं तो बेटर है। तो सूरज डूबने के बाद आम क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, सूरज डूबने के बाद हमारा डाइजेशन धीमा हो जाता है। रात में डाइजेशन धीमा होता है तो शुगर यूटिलाइजेशन कम हो सकता है, हाइवनेस महसूस हो सकती है अगर आप आम रात में खाएंगे तो। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? दोस्तों, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, बहुत ज़्यादा अगर आपको डायबिटीज है, फैटी लीवर ज़्यादा है, आईबीएस या डाइजेशन सेंसिटिविटी है, आम खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाइए, सावधानी के साथ खाना चाहिए। इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए अगर ये समस्या है तो। अब दोस्तों, आम खाने से कुछ जुड़े हुए आपके प्रश्न होते हैं। इस आम ये प्रश्न आम लोगों के हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, क्या आम खाने से हमेशा वजन बढ़ता है? एकदम बिल्कुल गलत है। वजन बढ़ना एक नेचुरल तरीका है, जिसको दोस्तों डाइजेशन कमजोर होता है,
जिसका डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर होता है या कोई समस्या है, वो आम से नहीं होता है, वो उससे वजन बढ़ता है। ये गलत है। दूसरा सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है, क्या डायबिटीज़ में आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ये पूरी तरह से सही नहीं है। डायबिटीज़ में टाइमिंग और तरीका महत्वपूर्ण होता है। डायबिटीज़ में आप किस समय खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हुई, अगर वो नेचुरल फल है तो डायबिटीज़ में भी आप खा सकते हैं, बस वो तरीका होना चाहिए चबा चबा के। हमें जूस नहीं पीना है, हमें चबा चबा के, ये जो चबा चबा के प्रक्रिया होती है, कोई भी मीठा चीज़ जब हम चबा चबा के खाते हैं, तो जब हम चबाते हैं तो हमारे मुंह से लार यानी सलाइवा निकलती है, जो उसे डाइजेशन करने में मदद करती है। जैसे गन्ने का रस हुआ, अगर आप गन्ने का रस पी रहे हैं तो शुगर में नुकसानदेह है, अगर आप गन्ना चूस रहे हैं तो फायदेमंद है। क्योंकि जब आप चूसते हैं थोड़ा थोड़ा और जाता है, एकाएक नहीं जाता है, और उसके साथ लार या सलाइवा निकलती है जो उसे पचाने में मदद करती है। ये हो गया टाइमिंग और तरीका महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न, आम गर्म होता है इसीलिए नुकसान करता है। दोस्तों, एक बार में अत्यधिक मात्रा में नुकसान कर सकता है, लेकिन संतुलित सेवन अधिकांश लोगों के लिए ठीक माना जाता है। दोस्तों, आम सिर्फ स्वाद नहीं या पोषण, ऊर्जा और परंपरा का हिस्सा है। लेकिन जरूरी है सही आम चुनना, केमिकल वाले आम से बचना, सही मात्रा में खाना, सही समय पर खाना। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी फल तभी अमृत बनता है जब उसे सही तरीके से उपयोग किया जाता है। गलत तरीके से उपयोग किया गया खाना, चाहे फल हुआ, चाहे कितनी भी अमृत चीज हुई, अगर उसे गलत तरीके से गलत टाइम पे खाएंगे तो अमृत नहीं, नुकसानदेह होता है। इसलिए दोस्तों, आपको दिनचर्या का पालन जरूर करना होगा। दिनचर्या का मतलब होता है दिन में खाना, रात में आराम करना। दिन में खाइए, पचाइए, काम करिए, और जैसे सूरज डूब जाए हमारे मुंह पे ताला लग जाना चाहिए। ये आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल नियम है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, इस नियम को अपना लिया, वो अपने आप को रोग मुक्त रख लिया। तो प्रयास करिए सूरज डूबने के बाद ना खाने का। सूरज डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, सादा पानी, दूध भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर डाइजेशन में सूरज डूबने के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे जाता है, हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है, जो पाचक रस बनते हैं वो कम बनते हैं। इसीलिए हमें सूरज डूबने के बाद खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद का सबसे पावरफुल नियम है, और अपने शरीर को चलाना चाहिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को हर घर तक शेयर करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।